नमस्कार, मैं धीरज चौहान, लाइफ कोच मोटिवेशनल स्पीकर, आपका अपना डीसी द गाइड, फिर एक नई कहानी के साथ। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कहानियाँ दिल को छू जाती हैं, लेकिन आपकी रिसेप्टिबिलिटी होनी चाहिए, आपका मन होना चाहिए उसे सीख लेने का, तो ये कहानियाँ ज़िंदगी बदल सकती हैं। और ये कहानी है एक गांव में रहने वाले वैद्य की। बहुत ही विनम्र था वो, और उसकी दवाइयाँ बिल्कुल रामबाण की तरह काम करती थी। उसकी प्रसिद्धि पूरे क्षेत्र में चारों ओर फैली हुई थी। तो एक सेठ अपने बच्चे के इलाज के लिए उसके पास आया। उसने देखा, नब्ज देखी और कुछ दवाइयाँ लिख दी। अब दवाइयाँ लिखने के बाद पूछा सेठ जी ने, कितने पैसे हुए? आगे की कई दवाइयाँ, 1-2 महीने की दवाइयाँ उसने दे दी उसको, पुड़ियाँ बना के। बोले, कितने पैसे हो गए? तो वैद्य बोला, 100 अशर्फी, 100 सोने की अशर्फी। वैद्य बोला, ठीक है। अब वैद्य वहीं बैठा रहा, दवाई बन रही थी। इतने में एक और मरीज आया। वहाँ और भी कई सारे मरीज बैठे हुए थे। तो एक मरीज बोला, मनी बन सोचने लगा, बाप रे, इतना महंगा इलाज मैं तो दे ही नहीं सकता, 100 अशर्फी तो दे ही नहीं सकता, ये तो बहुत महंगा है। वो उठकर जाने लगा। लेकिन वैद्य को समझ में आ गया कि इसके मन में कुछ चल रहा है। उसने रोका, रुकी, क्या हुआ, क्यों जा रहे हो? बोले, मेरे पास अशर्फियाँ नहीं हैं इलाज के लिए। कोई बात नहीं, आप दिखाइए, करते हैं बात। अब उसकी भी नब्ज देखी, उसको भी उसने दवाइयाँ दे दी, पुड़िया दे दी आगे की 1-2 महीने की। अब इसने पूछा, कितने पैसे हुए? तो उसने कहा, पैसे नहीं, आपको पैसे नहीं देने हैं। जब ठीक हो जाए तो यहाँ पर आना, हमारे दवाखाने में, अस्पताल में आश्रम जैसा उसने बना रखा था, और यहाँ पर मरीज जो रहते हैं उनकी सेवा करिएगा। अब जैसे इसने देखा, सेठ ने सुना कि मुझसे तो 100 अशर्फी ले लिया और इसका मुफ्त में इलाज कर दिया, तो ये बहुत नाराज़ हुए सेठ जी। बोले, ये क्या है तरीका आपका वैद्य जी? आप तो लोगों को लूट रहे हो। बताइए, मुझसे 100 अशर्फी ले लिया और उससे तो आप कुछ नहीं ले रहे हो, ये क्या तरीका है आपका? लेकिन वैद्य विचलित नहीं हुआ, शांत रहा, मुस्कराया और बोला, सेठ जी, इस आश्रम को और इस चिकित्सालय को चलाने के लिए मुझे 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक धन की और एक सेवा की। जिससे जो ज़रूरत होती है मैं वो ले लेता हूँ। आपके पास धन था तो वो मैंने ले लिया, इनके पास धन नहीं था, शरीर उपलब्ध है, इनसे मैंने सेवा ले लिया। शर्मिंदा हो गया सेठ, माफ़ी मांगने लगा। तो कई बार हम कुछ घटनाओं को देखकर किसी दूसरे को जज करते हैं। ऐसे बहुत सारे इस कलयुग में बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे अच्छे ऋषि हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो कि सिखाने का काम कर रहे हैं, कहने को बहुत आध्यात्मिक दिख रहे हैं, उनके बड़े बड़े आश्रम जैसे दिखते हैं, वो लोगों से पैसा लेते हैं। तो कई बार ऐसे ही हम उनके बारे में भी धारणा बनाते हैं, अरे वो पैसा लेता है, अरे वो देखो वो फलाना गुरु वो पैसा लेता है, इतना पैसा लेता है, एक प्रोग्राम के 5,000, 10,000, 20,000 लेता है, 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए लेने वाले कई स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं। उनको देखकर कई लोग उनसे नकारात्मक हो जाते हैं, अरे ये पैसा लेते हैं, ये पैसा बहुत लेते हैं, पैसे की ज़रूरत क्या है स्पिरिचुअल लीडर्स को? तो वहाँ जो इतनी बड़ी व्यवस्थाएँ हैं यार, किसी भी स्पिरिचुअल लीडर के पास चले जाइए, आप ईशा योग चले जाइए सदगुरु के पास, रोज़ाना हज़ारों लोग फ्री में खाना खाते हैं। आप आर्ट ऑफ लिविंग के बेंगलोर आश्रम चले जाइए, सैकड़ों हज़ारों लोग रोज़ाना फ्री में खाना खाते हैं। कई सारे वो प्रकल्प चलाते हैं, प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं और बहुत सारी फ्री में उनकी सेवाएं चलती हैं। ऐसे ही केवल, लेकिन हमें क्या दिख रहा है? पैसा। तो जहाँ जिसकी ज़रूरत है, ऐसे कई सारे लोग वहाँ पैसे देते हैं और कई सारे लोग सेवा देते हैं। 5,000 फुल टाइम वॉलेंटियर्स हैं आज ईशा योग के पास। तो उनके रहने के लिए, खाने के लिए उन्होंने अपना सेवा दिया है, पैसा नहीं, उनके पास सेवा दिया है अपनी। तो जिनके पास पैसा है उनसे पैसा लिया जा रहा है, और जिनके पास सेवा है देने को, सेवा दिया जा रहा है। हम भी ऐसे ही कहीं ना कहीं जहाँ ज़रूरत है हम अपना पैसा दें कहीं किसी संगठन को, या फिर सेवा दें, तो हमारे जीवन की सार्थकता होगी और हमारा जीवन एक अगले स्तर पर पहुंचेगा। ये कहानियाँ आपको अच्छी लग रही होंगी, ज़रूर अच्छी लग रही होंगी, ऐसी आशा है।
आप बहुत प्यार और स्नेह दे रहे हैं, कहानियाँ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं, आपको और क्या चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट लिखकर सुझाव दे सकते हैं कि किस तरह की कहानियाँ हम और सुनाएं। और कहानी आपको अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत, जिससे कि आप हर गुरुवार को 9 बजे हमारी कहानी। चलिए मिलते हैं अगले गुरुवार को 9 बजे। थैंक यू वेरी मच।